साथियों, ये वीडियो उन साथियों के लिए है जो कि एनएसडीएल की पाम पैन एजेंसी लिए हुए हैं और वो एजेंसी से पैन कार्ड की एजेंसी एनएसडीएल पैन कार्ड की एजेंसी से पैन कार्ड को बनाते हैं। तो इस वीडियो में हम ये कवर करेंगे कि करेक्शन वाला पैन कार्ड कैसे बनाते हैं एनएसडीएल पाम एजेंसी से। या तो आपके पास एजेंसी होगी या फिर आप लेना चाह रहे होंगे या फिर आपके पास होगी, आप ये काम कर नहीं पा रहे होंगे, आपकी ट्रेनिंग नहीं हुई होगी, तो मेरी इस वीडियो के माध्यम से भी आप ये पूरी प्रक्रिया आप कर सकते हैं। स्लिप काटना होगा, स्लिप कैसे काटते हैं और फॉर्म कैसे अपलोड करते हैं, सिग्नेचर और फ़ोटो कैसे अपलोड करते हैं और मेकर 1 मेकर 2 मेकर 3 कैसे करते हैं। तो ये तमाम प्रक्रियाओं के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो स्लिप काटने के लिए सबसे पहले हमें ये जो छोटा सा सॉफ्टवेयर आपको दिखाई पड़ रहा है एनएसडीएल का, इसे हमें रन करना पड़ता है। जब इसको हम रन कर लेंगे, जैसे ही आप उसको चालू करेंगे, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर रन देखिए, यहाँ पे दिखाई पड़ेगा एनएसडीएल ई गवर्नमेंट सर्विसेज रनिंग। तो रनिंग हो रहा है तभी जाके आपका ब्राउज़र में ये वाला लॉगिन मैनेजर ओपन होगा। अगर वहाँ से रन नहीं होगा तो ये लॉगिन मैनेजर ओपन नहीं होगा। तो आइए मैं सारा डिटेल को भरता हूँ और उस सारे डिटेल को भरने के बाद फिर मैं सबमिट करके ओटीपी मंगाता हूँ और फिर मैं स्लिप काटने की कोशिश करता हूँ। तो साथियों, हम ये पूरी सीरीज़ जो होती है इसकी हम वो सब यहाँ से कवर करेंगे। जैसे कि नया पैन कार्ड कैसे बनाते हैं तो उसके बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे। ये तो करेक्शन के लिए हम बना रहे हैं कि करेक्शन कैसे करते हैं पैन कार्ड में और उसको कैसे हम स्लिप काटते हैं, कैसे उसको अपलोड करते हैं डॉक्यूमेंट को, कैसे मेकर 1 मेकर 2 मेकर 3 करते हैं। तो इसी तरह से हम एक वीडियो और बनाएंगे माइनर के लिए और एक वीडियो इंडिविजुअल पैन कार्ड उनके लिए। तो लगातार हम इस चैनल के माध्यम से आपको इस साइट की जानकारी देते रहेंगे। तो जितने भी साथी एनएसडीएल एजेंसी रखते हैं उनके लिए और जो दुकानदार लोग हैं आमतौर से उनके पास ये एजेंसी होती है, उनके लिए या फिर जो लेना चाहते हैं या फिर जो पब्लिक है, वो सभी लोग इससे इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपना डिटेल डाल दिया, मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने सबमिट पर क्लिक किया, देखिए यहाँ पे आई एग्री आ रहा है। तो अब ये लोकेशन मांग रहा है, तो लोकेशन के लिए मैंने एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पे मोबाइल नंबर मैं डाल रहा हूँ और मोबाइल नंबर पे मुझे ओटीपी मांगना, या तो फिर आप ईमेल आईडी पे ओटीपी मंगा के सत्यापित कर दीजिएगा, ऑथेंटिकेट कर लीजिएगा, या फिर आप मोबाइल नंबर पे। तो मेरे पास मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी भी, तो मोबाइल नंबर पे मंगा लेता हूँ। जनरेट ओटीपी किया, देखिए ओटीपी मेरे मोबाइल पे आ चुकी है। मैं अभी इसको फिल करता हूँ, फिर मैं सबमिट करता हूँ। तो मेरी ओटीपी आ चुकी है और मैं यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं सबमिट पर क्लिक करूँगा तो इस तरह का पेज आपको दिखाई देगा। तो आप इस तरह के नए इंटरफेस वाले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए इस एक्सेप्टेंस लिखा हुआ है। यहाँ पे इंडियन सिटीजन फॉर्म 49 है। तो ये नए लोगों के लिए, जो नया पैन कार्ड बनाना है उनके लिए है। ये देखिए फॉरेन, जो बाहर कंट्री के लोग अगर यहाँ पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो उनके लिए फॉर्म भरा जाना है। और हमें अभी जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो पैन चेंज रिक्वेस्ट, तो मुझे यहाँ पे पैन चेंज रिक्वेस्ट की स्लिप काटनी है। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया, देखिए ये पूरा ये फॉर्म खुल गया है। मुझे इस फॉर्म को भरना है। देखिए इस तरह से पूरे फॉर्म को मैं भरूँगा और यहाँ पे पैन चेंज रिक्वेस्ट ये फॉर्म है। यहाँ पे पैन नंबर डालूंगा, यहाँ पे जो भी कैटेगरी होगी उसको सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे देखिए नाम डालूंगा फर्स्ट और लास्ट, यहाँ पे पिताजी का फर्स्ट और लास्ट नेम डालूंगा, यहाँ पे माता जी का डालूंगा। तो इसको हमें आधार कार्ड देख करके ही फिल करना है, क्योंकि जो आधार का डाटा है वही पैन कार्ड में आएगा। ये नहीं कि पैन कार्ड चेंज करवा रहे हैं और आधार कार्ड में कुछ और है फिर भी आप चेंज कर रहे हैं, तो फिर चेंज नहीं होगा। तो जो आधार कार्ड में डाटा है वही डाटा पैन कार्ड में जाएगा। तो आइए मैं यहाँ पे पैन नंबर डालता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट करके फिर मैं आगे की प्रक्रिया आपको दिखाता हूँ। तो अभी तक देखिए ये सब बॉक्स हाइड था। जैसे ही मैंने यहाँ पे नंबर डाला, पैन कार्ड और इंडिविजुअल सिलेक्ट किया, देखिए दोनों बॉक्स खुल गया है। एक अपना वाला, जो अपना जिनका ये नंबर है पैन कार्ड का उनका, और एक फादर्स नेम वाला। अभी भी मदर्स नेम वाला देखिए हाइड दिखाई दे रहा है। तो जब मैं ये डिटेल भर करके सबमिट करूँगा तो फिर मदर्स वाला भी कॉलम खुल जाएगा। तो आइए मैं ये डिटेल को पूरा फिल करता हूँ। तो मैंने डिटेल को भर लिया, मैं सबमिट कर रहा हूँ। जैसे ही मैं सबमिट करूँगा तो यहाँ पे एक मैसेज आ गया है कि इस पैन कार्ड को ये जो नंबर है इसको आप कंफर्म कीजिए। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ओके पर क्लिक किया, देखिए यहाँ पे एक बार फिर से ये स्लिप खुल के सामने आ गई है और इसको देखिए यहाँ पे माता का नाम जो है ये खुला हुआ आ गया है। एक्सेप्ट पर मैंने क्लिक कर दिया। जैसे एक्सेप्ट पर मैंने क्लिक किया, देखिए पूरी डिटेल मेरी आ गई है। और यहाँ पर देखिए नेम ऑन कार्ड, तो जो यहाँ पे नाम आपको दिखाई पड़ रहा है वही नाम को यहाँ पे सीरियल बाई लिख देना है। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे एसडी कोड, यहाँ पे ये नंबर, यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस क्या है वो, ईमेल आईडी, यहाँ पे पैन डिस्पैच
का जो स्टेट है वो कौन सा है, यहाँ पे आधार कार्ड नंबर क्या है, ये सारी डिटेल को हमको फिल करनी है। देखिए आधार नंबर, और यहाँ पर जो है आधार का नाम, आधार नंबर, तो सब यहाँ पे मैं फिल कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो मैंने फॉर्म को भर लिया है। देखिए सब कुछ यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ, नाम, और ये पे ISD कोड 91, और बाकी जो मोबाइल नंबर, यहाँ पे एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन इंडिया में हमारा है, ईमेल ID तो नहीं है इसलिए नहीं डाल रहा हूँ। तो पैन डिस्प्ले मुझे उत्तर प्रदेश में करवाना है, तो ये आधार नंबर यहाँ पे आधार एज नेम है, इस पर आधार यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। यहाँ पर मैंने आधार नंबर डालना है, तो मैंने सारा डिटेल भर लिया। यहाँ पे मुझे डॉक्यूमेंट में आधार देना, तो मैं आधार का सिलेक्शन कर लेता हूँ हर बॉक्स में, क्योंकि मेरे पास आधार ही है, और आधार ही से आप भी बनाइएगा और कोई डॉक्यूमेंट मत लगाइएगा। अब तो आधार ही लगता भी है। तो यहाँ पे देखिए आधार कहाँ पे, आधार हमने सेलेक्ट कर लिया। अगर कोई इनका पैन कार्ड एक्स्ट्रा इनके पास हो तो इसी वक्त आप यहाँ सरेंडर कर सकते हैं, पैन नंबर डाल दीजिएगा तो वो पैन कार्ड सरेंडर हो जाएगा। यहाँ पे आकर के मेल फीमेल सेलेक्ट कर लीजिएगा, और ये जो फिज़िकल और ई पैन कार्ड है इसको यहीं पर ही आपको सिलेक्ट करना होगा। ये जो फिज़िकल एंड पैन कार्ड और ई पैन कार्ड है इसको ही मंगा लीजिएगा, उसी के चार्ज आप 107 रुपये देते हैं। तो मैं यहाँ पर देखिए मेल फीमेल कर लिया हूँ। अब मैं यहाँ पे डेमोग्राफिक चेक करूँगा। तो मैं देखिए डेमोग्राफिक मैं चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे मेल फीमेल सेलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर डेमोग्राफिक वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो चुका है। मैं यहाँ पे सबमिट, यहाँ पर मैं सेव पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने सेव पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए कंफर्म आ रहा है, एडिट आ रहा है। अगर कोई गलती हो तो एडिट करके आप इसको फिर से भर सकते हैं, वरना आप कंफर्म करिएगा। तो एक बार अपने पूरे डिटेल को आप मिला सकते हैं, जितना भी आपने फिल किया है तो सारी डिटेल को आप मिला लीजिएगा। मेरा डिटेल सही है तो मैं यहाँ पे कंफर्म करता हूँ। ये पूरे डिटेल को आप एक बार मैच कर लीजिएगा। तो मेरा डिटेल सही है, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए एक बार कर रहा हूँ, तो ये देख लीजिए। और एक बार पूरा मैच करने के बाद स्पेशली मोबाइल नंबर वगैरह ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि डाउनलोड करने में फिर आसानी होगी, वरना डाउनलोड नहीं हो पाएगा पैन कार्ड आपका। और यहाँ पे कंफर्म, जैसे ही आप कंफर्म क्लिक करेंगे देखिए इस तरह से हमारी स्लिप जनरेट होकर हमारे सामने आ जाएगी। तो ये वाली जो स्लिप है वो कॉपी टू बी कीप्ड विथ एप्लीकेंट वाली है, और एक और नीचे इसी के हिस्सा है। तो देखिए इसी के नीचे ये एप्लीकेंट कॉपी, ये कॉपी फाड़ करके तुरंत आपको कस्टमर को दे देनी है। तो इस तरह से स्लिप कैसे कटती है करेक्शन वाली, वो मैंने इसमें बताया। और मैं आगे की जो प्रक्रिया है वो पूरी, इसको कैसे फॉर्म को अपलोड करना है और कैसे फॉर्म को अपलोड करना है, और कैसे मेकर 1 मेकर 2 मेकर 3 करना है, ये करेक्शन वाला है। तो उसके बारे में मैं आगे वीडियो में बात करूँगा। तो अब जैसे आपने स्लिप काट दिया तो अभी ये आप इसको आगे मेकर 1 मेकर 2 मेकर 3 नहीं कर सकते। इसके लिए 2-3 घंटा आपको वेट करना होता है। उसके बाद वहाँ पर ये एक्नॉलेजमेंट नंबर फिर आता है, फिर वहाँ पर पेंडिंग शो होगा मेकर 1 मेकर 2 मेकर 3 में। तो वहाँ से जाने के बाद फिर इस प्रक्रिया को आप करेंगे। ये जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है ये वहाँ पर शो होने लगेगा, लेकिन अभी तुरंत हम जाएंगे तो नहीं शो होगा। तो हम वीडियो को रोकेंगे, फिर जब वहाँ पर शो होने लगेगा पेंडेंसी में, तब हम वहाँ पर जाके पूरी प्रक्रिया आपको दोबारा से दिखाएंगे। तो साथियों हम ये वीडियो बना रहे हैं कि करेक्शन वाला पैन कार्ड कैसे NSDL पाम एजेंसी जिनके पास है वो कैसे बनाते हैं। तो उसमें हमने आपको प्रक्रिया बताई है कि स्लिप कैसे काटते हैं। तो स्लिप मैं काट लिया था। अब कुछ घंटों के बाद जब मेरा मेकर 1 2 3 के लिए ये फॉर्म आ चुका है, मेरा एक्नॉलेजमेंट नंबर, तो अब मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा कि इसका फ़ोटो सिग्नेचर और फॉर्म को अपलोड कैसे करते हैं, मेकर 1 मेकर 2 मेकर 3 कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगा अब आपको। तो फॉर्म को अपलोड करने से पहले फॉर्म को अच्छे से भर लीजिए, कोई कॉलम मिस नहीं रहना चाहिए, और सिग्नेचर वगैरह भी फॉर्म पे रहे। उसके बाद आपको आना है। ये देखिए जो आपको ये दिख रहा है SCSL FPU, तो इस पर आपको डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो ऐसे स्टील सिटी का ये एप्लीकेशन है, और इसी के थ्रू हमें फॉर्म को अपलोड करना रहता है। तो मैं इसको लॉगिन होता हूँ इसमें और फिर आपको दिखाता हूँ। अगर आपको फॉर्म भरना नहीं आता है तो पैन करेक्शन का हो, चाहे इंडिविजुअल नया का हो, चाहे माइनर पैन कार्ड का हो, यानी कि जो बच्चे हैं उनका पैन कार्ड जो बनता हो, तो मैं अलग अलग से वीडियो बना करके एक और ये बता दूंगा कि पैन कार्ड कैसे उसका फॉर्म पैन कार्ड का भरा जाता है, ताकि उसमें आपको कोई मिस्टेक ना हो और आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। अगर पैन कार्ड सही, यानी फॉर्म अगर सही नहीं भरेंगे पैन कार्ड का, तो फिर भी पैन कार्ड आपका रिजेक्ट हो जाएगा।
फॉर्म का भरना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसमें जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो NSDL डिपार्टमेंट को किस अंदाज़ में भरा जाएगा फॉर्म, तो उसकी भी मैं वीडियो आपको बना के इस चैनल पे डाल दूंगा। तो आइए मैं फॉर्म को अपलोड करने की प्रक्रिया बताता हूँ। ये करेक्शन का फॉर्म है, और करेक्शन के लिए हमको कैसे मेकर 1, मेकर 2, मेकर 3 करना है, तो हम आपको बताते हैं। लॉगिन होता हूँ, फिर देखते हैं आगे। तो मैंने सबमिट पर क्लिक कर दिया, और देखिए फिर से यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आ गया। तो यहाँ पर मुझे पैन कार्ड सेलेक्ट करना है, तो मैंने पैन कार्ड सेलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पर मैं अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर देता हूँ जो मैंने करेक्शन किया था। तो जो मेरा एक्नॉलेजमेंट नंबर मिला है वो मैं यहाँ पे सबमिट कर दे रहा हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे सबमिट करूँगा, फिर सबमिट करके मैं गो पर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर को मैंने भर लिया। ये मैं सिग्नेचर वाला पैन कार्ड, यानी जो व्यक्ति सिग्नेचर कर लेते हैं, ये उनका फॉर्म है, याद रहे। जो अंगूठा लगाते हैं उनके लिए फिर हमको डॉक्टर से, किसी गवर्नमेंट डॉक्टर से वो उनका अंगूठा वेरीफाई करवाना होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं गो पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं गो पर क्लिक करूँगा, देखिए मेरा प्रिंटर यहाँ पे कनेक्ट है। अगर आप ये फ़ोटो का साइज़ और सिग्नेचर पहले से बना रखें तो यहाँ से भी आप ब्राउज़ करके फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। और PDF में अगर पहले से फॉर्म को बना रखें फिर भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से डायरेक्ट आपको करके दिखाऊंगा कि डायरेक्ट स्कैन कैसे होता है। तो आइए मैं आपको ये प्रक्रिया दिखाता हूँ। तो डायरेक्ट स्कैन करने के लिए मैंने देखिए स्कैनर में अपने फॉर्म को रख दिया है, और यहीं से देखिए फ़ोटो और सिग्नेचर भी क्रूप हो जाता है। तो देखिए मैं अब यहाँ पर स्कैन पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं स्कैन पर क्लिक करूँगा, देखिए % कंप्लीट, तो इसको हमको वेट करना है। और जब हम वेट करेंगे तो देखिए हमको यहाँ पर करेक्शन है, तो हमको जो स्लिप है वो, और पैन कार्ड का फॉर्म, और आधार कार्ड, और पैन कार्ड जिसका ज़ेरॉक्स हमारे पास है, उसको हमें यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर स्लिप स्कैन कर दी है। अब मैं फॉर्म को यहाँ पे प्रिंटर में डाल रहा हूँ। यहाँ पे यस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ % कंप्लीट होने का इंतज़ार करना। मैं दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल अच्छे अंदाज में बता रहा हूँ कि कैसे इस फॉर्म को अपलोड किया जाता है, इसीलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और यहाँ पर देखिए अब मैं आधार कार्ड को रखता हूँ। आधार कार्ड को मैंने यहाँ पर रखा हुआ है स्कैन होने के लिए। और ये आधार कार्ड भी स्कैन हो गया है। अब मैं यहाँ से पैन कार्ड को स्कैन करता हूँ। पैन कार्ड को मैंने स्कैन के लिए डाल दिया है। तो मेरा पैन कार्ड भी स्कैन हो गया है। तो मेरा सारा डॉक्यूमेंट स्कैन हो गया है। जो स्लिप कटी थी वो, और फार्म जो मैंने फिल किया था वो, आधार कार्ड और पैन कार्ड। अब मुझे क्या काम करना है कि इसमें इमेज और सिग्नेचर को क्रूप करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, तो हमको आना पड़ेगा ये फार्म वाले पेज पर। तो यहाँ पर जैसे ही हम आएंगे तो देखिए इमेज क्रूप पे ये पहले से ही है। तो मैं यहाँ से इमेज, बस सिर्फ आप यहाँ पे कर रख के माउस इस तरह घिस देंगे तो ये ऑटोमेटिक ले लेगा। देखिए ये फॉर्म भरो, ये देखिए फिल हो गया फ़ोटो। यहाँ पे क्रूप के रेडियो बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए सिग्नेचर जितने बड़े बॉक्स में आ सकता है बॉक्स बना लीजिए। जैसे ही करेंगे देखिए यहाँ पर सिग्नेचर भी आ गया। जैसे ही आपका ये तमाम काम हो जाए उसके बाद आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है। जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म चला जाएगा मेकर 1 पर, जहाँ से हमको फॉर्म को भरना होता है फिर से। तो मैं अब यहाँ पर सेव पर क्लिक कर दिया हूँ। थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, देखते हैं कि कितना समय में ये होता है। तो ये देखिए मेरा जो फाइल अपलोड सक्सेसफुली और रेफरेंस नंबर यहाँ पे मिल गया है। तो ये फॉर्म अब मेकर 1 पर, मेकर 1 मेकर 2 पर ये फॉर्म ऑटोमेटिक पहुँच चुका है। चलिए मैं दिखाता हूँ मेकर 1 को लॉगिन करके। तो यहाँ पे मैं ओके पर क्लिक करता हूँ। जैसे ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो सारी डिटेल आपकी थी वो गायब हो गई है, और यहाँ से सारी डिटेल को मेकर 1 मेकर 2 के लिए फीच कर लिया गया है। तो चलते हैं हम मेकर 1 की तरफ। तो मेकर 1 के लिए हमको किसी ब्राउज़र पर आना, और यहाँ पर स्टील लिखना है, स्टील सिटी। तो स्टील सिटी देखिए जो भी मेरा है यहाँ पर पहला ब्राउज़र आएगा, आप क्लिक कर लीजिएगा। देखिए स्टील पैक, स्टील पैक में इसका यूज़र आईडी पासवर्ड मुझे मिला हुआ है। तो मैं यहाँ पर देखिए मेकर 1 को ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं सारा ये जो कैप्चा है, कैप्चा को मैं डाल दे रहा हूँ। जो जिस
अक्षर में अगर गिनती हो तो गिनती में, और कैपिटल या स्मॉल में तो कैपिटल या स्मॉल में डालने के बाद यहाँ लॉगिन पर क्लिक करेंगे आप। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे देखिए मेकर वन खुल गया है। ये देखिए ये मेकर वन, ये 01 लिखा हुआ ना, ये 01, तो ये 01 का मतलब ये होता है कि ये मेकर वन का ये पोर्टल अभी खुला है। तो यहाँ पर हम फॉर्म को सबमिट करेंगे, फिर हम आपको आगे बताते हैं इसकी प्रक्रिया क्या होती है। तो देखिए अब यहाँ पर हम ये मेनू पर आ जाएंगे, और ये जो 3 डंडी है इस पर आएंगे, और यहाँ पर आएंगे ई गवर्नेंस पे, यहाँ पर आएंगे टिन सर्विसेज पर, और यहाँ पर आएंगे डबल डाटा एंट्री पैन पर। जैसे ही डबल डाटा पैन एंट्री पर आएंगे तो देखिए ये न्यू वाला है, जो नया हम इंडिविजुअल भरते हैं जिनका पैन कार्ड कभी नहीं बना होता है, उनको यहाँ से अप्लाई करते हैं। लेकिन जब ये हमारा चेंज है, इनका पैन कार्ड बना हुआ है, तो यहाँ पर हम चेंज पर क्लिक करेंगे। मैं आपको थोड़ा हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ये जो चेंज दिख रहा है ना, ये चेंज पर हम क्लिक करेंगे, क्योंकि ये पैन कार्ड पहले से इनका बना है, इनके पैन कार्ड में नाम वगैरह गलत है तो मैं उसको चेंज कर रहा हूँ। तो देखिए चेंज पर क्लिक करेंगे, तो मैं चेंज पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही चेंज पर क्लिक करूँगा देखिए यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है ना, तो पेंडिंग में यहाँ मैं गो करूँगा। जैसे ही गो करूँगा देखिए मैंने यही स्लिप काट रखी है इन्हीं की, तो इनकी स्लिप देखिए काट रखी है, यहाँ पे सब कुछ दिखाई दे रहा है। और जब आप फॉर्म को भरेंगे तो देखिए मेकर वन यहाँ पे खाली दिखाई पड़ रहा है, देखिए यहाँ पर मेकर टू का भी बॉक्स खाली दिखाई पड़ रहा है। जब आप फॉर्म को सबमिट करेंगे तो यहाँ पे मेकर वन मेकर टू भी लिखा हुआ आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है, इसी एक्नॉलेजमेंट नंबर पर आपको क्लिक करना है। इस नंबर पर जब क्लिक करेंगे इस नंबर पर तो आपका ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। देखिए पूरा फॉर्म ओपन हो गया है। तो मैं इनका मेकर वन भरूँगा। देखिए इसमें मेकर वन भरने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो बहुत गौर से देखिएगा, एक एक कॉलम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले तो आप ये देख लीजिए करेक्शन, अगर आपका फॉर्म आया है तो उसमें क्या करेक्शन करना है। नाम करेक्शन करना है, डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करना है, कि मेल फीमेल में करेक्शन करना है, कि फादर्स नेम में करेक्शन करना है, कि एड्रेस में करेक्शन करना है। तो जो करेक्शन करना हो उस पर आप टिक लगा लीजिएगा। फ़ोटो और सिग्नेचर ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाता है, उसमें फ्लैग को ऑन करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक फ्लैग यस रहता है। अभी मैं आगे आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो फ्लैग लिखा हुआ है, तो क्या नाम में करेक्ट करना है, अगर करेक्ट करना है तो यस करिए, नहीं तो फिर नो कर दिए। तो मुझे करेक्शन नाम में करना है तो मैं यस कर दे रहा हूँ। यहाँ पे जो टाइटल है, अगर मेल फीमेल के हिसाब से, अगर मेल हैं तो श्री लगाइएगा, फीमेल हैं तो अगर शादीशुदा हैं तो श्रीमती, और अगर शादीशुदा है तो कुमारी लगाइएगा। तो मैं यहाँ पे श्री लगा देता हूँ। यहाँ पे नाम देखिए फिल है, और यहाँ पे मुझे डेट ऑफ बर्थ भी चेंज करना है, तो यहाँ मुझे डेट ऑफ बर्थ की भी फ्लैग, ये फ्लैग वाला ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि यही करेक्शन में यही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये देखिए जो फ्लैग वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पर आपको बहुत ध्यानपूर्वक ही भरना है, क्योंकि मेल फीमेल चेंज करना है कि नहीं करना है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह चेंज करना है कि नहीं करना है। तो हमें नाम में चेंज करना था, डेट ऑफ बर्थ में चेंज करना था, मेल फीमेल में हमें चेंज नहीं करना है। तो ये जो मेल फीमेल का जो कॉलम है, हमें इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है। तो इसमें जो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर नो करूँगा मैं। तो मैंने यहाँ पर नो कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पर जो फादर्स नेम में, क्या फादर्स नेम में चेंज करना है, तो हाँ मुझे फादर्स नेम में भी चेंजिंग है, तो मैंने यहाँ पर फादर्स नेम में भी यस कर दिया है। और क्या एड्रेस वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो इसमें आप यस लगा दीजिएगा आमतौर से। और फिर मैं यहाँ पर एड्रेस को फिल कर लेता हूँ। यहाँ पे आप पूरा एड्रेस डाल दीजिए और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए। तो आइए मैं इस पूरे बॉक्स को भर लेता हूँ। तो रेजिडेंट एड्रेस में डालिएगा जो आधार कार्ड पे रहता है, ये ऑफिस एड्रेस हो तो डालिएगा, नहीं हो तो कोई बात नहीं। यहाँ पर रेजिडेंट एड्रेस में जो भी डिटेल यहाँ पे मांग रहा है उसको फिल कर दीजिएगा। ये जिप कोड वगैरह छोड़ दीजिएगा, एसटीडी कोड भी छोड़ दीजिएगा, पिन कोड तक आपको इसको भरना है। तो आइए मैं भर के आपको दिखाता हूँ। माफ़ करिएगा, मैंने बोल दिया था कि एसटीडी कोड नहीं भरना, तो यहाँ पे 91 आपको डाल देना। तो 91 डाल दीजिएगा। तो मोबाइल नंबर यहाँ शो होगा, यहाँ इंडिया ऑटोमेटिक लिखा हुआ है, देखिए इस तरह से एड्रेस आप फिल कर लीजिएगा। अगर कोई पैन कार्ड इनका पहले से बना होगा और उसको सरेंडर करना हो तो इसमें उसका डिटेल भी आप भर सकते हैं। और उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आप क्या क्या दे रहे हैं, तो यहाँ पर हमें पैन और आधार दोनों लगा रहा हूँ, तो यहाँ इस बॉक्स को आपको ज़रूर फिल करना है। इस वाले बॉक्स को आपको ज़रूर फिल करना है, क्योंकि आमतौर से लोग ये छोटा सा बॉक्स है इसको ध्यान नहीं देते हैं, और जिसकी वजह से हमारा फॉर्म सबमिट नहीं हो पाता है। तो इस वाले बॉक्स को आप केयरफुली, यहाँ पे डॉक्यूमेंट मेंशन करना होता है कि आप एक डॉक्यूमेंट डाल रहे हैं कि दो डॉक्यूमेंट डाल रहे हैं। तो जब करेक्शन होता है तो वहाँ पर आमतौर से दो डॉक्यूमेंट को हम डालते हैं, एक पैन कार्ड होता है जिसका ज़ेरोक्स होता है और एक आधार कार्ड होता है। तो यहाँ पर दो आपको लिख देना है। तो मैं यहाँ पर देखिए 2 लिख देता हूँ।
दो लिख दिया हूँ। आधार कार्ड ये पहले सेलेक्ट है, ये आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर आ गया है, ये आपका जो स्लिप कटी है वो आ गया है, और बाकी इसमें कोई भी डिटेल आपको भरना नहीं है, सब ऐसे ही जैसे है वैसे पड़े रहने देना है और नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे कुछ डिटेल आपके पहले से पड़े हुए हैं, और ये सिग्नेचर वगैरह की मैं बात कर रहा था। फ़ोटो देखिए ऑटोमेटिक यस है, फ्लैग यस है, और सिग्नेचर भी ऑटोमेटिक यस है, तो यहाँ पे कुछ भी छेड़ने छाड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो आपका आधार में नाम है देखिए वो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ कुछ लोग क्या काम करते हैं, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, तो आप कॉपी पेस्ट मत करिएगा, क्योंकि कॉपी पेस्ट करने के बाद कभी कभार दिक्कत आ जाती है और फिर हमारा फॉर्म सबमिट नहीं होता, तो फिर हम बहुत परेशान होते हैं। तो आप कैलेंडर से ही डेट को लीजिएगा, यहाँ पर जो आपका डेट ऑफ बर्थ आ रहा हो कैलेंडर के हिसाब से वही डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैंने डेट ऑफ बर्थ को कैलेंडर से सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे जो जेंडर आपका है उस जेंडर को भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर लिए, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है, तो मैं मेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर देखिए पैन कार्ड के आप प्रूफ के तौर पे दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपको यस कर दीजिएगा। पैन कार्ड हम दे रहे हैं प्रूफ के तौर पर, तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा। और यहाँ पे वेरीफायर का नाम क्या है, तो वेरीफायर का नाम यहाँ से देखिए जो आधार पे लिखा हुआ है कॉपी करिएगा यहाँ से, और कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा। तो ये देखिए हो गया। और वेरिफिकेशन प्लेस क्या है, तो मैं फूलपुर का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश आजमगढ़ में, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लिया हूँ। और फिर अब नीचे देखते हैं। याद रहे जब आप एप्लीकेशन से जब आप फॉर्म को सबमिट करते हैं तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये इस तरह का आपको दिखना चाहिए। जब तक इस तरह का नहीं दिखेगा तब तक यहाँ पे आमतौर से कभी कभार ये होता है कि सर्वर सही नहीं होता है, तो वहाँ से जो आप अपलोड करते हैं फॉर्म, तो फ़ोटो सिग्नेचर दिखता है, लेकिन यहाँ आपका पूरा फॉर्म यहाँ से दिखता नहीं है। तो यहाँ पर अपडेट लिखा हुआ आना चाहिए। इस जगह पर अपडेट लिखा हुआ आएगा तो समझिए कि आपका फॉर्म यहाँ पर सक्सेसफुली आ चुका है। वरना ये अपडेट का ऑप्शन ना करके ये लोड इमेज का ऑप्शन आपको दिखाएगा। इसका मतलब ये है कि जो आपने स्कैन किया है डॉक्यूमेंट वो सही से प्रॉपर तरीके से यहाँ पर नहीं आया है, तो उसको आपको री अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन अगर इस तरह से आपको दिख रहा है और ये लोड इमेज पे आपको दिखाई पड़ रहा है और अपडेट का साइन आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि हमारा सारा जो डॉक्यूमेंट है वो सही सलामत आ गया है। अब जब आपने जो डिटेल ऊपर भरा हुआ है, अगर डिटेल सही होगा तो ये अपडेट हो जाएगा, डिटेल सही नहीं होगा तो फिर बताएगा कि आपके फॉर्म में क्या गड़बड़ी है। तो आइए मैं यहाँ पर अपडेट पर क्लिक करता हूँ और फिर देखता हूँ कि फॉर्म मेरा सही भरा गया है कि नहीं। तो मैं अपडेट पर क्लिक कर रहा हूँ। तो देखिए मैंने अपडेट पर जैसे ही क्लिक किया है तो ये देखिए मेरा जो डिटेल है वो पैन अपडेट सक्सेसफुली, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बड़ा बड़ा, देखिए ये पैन अप यानी मेकर वन मेरा हो चुका है। जो मेकर वन की जो आईडी थी इससे मैंने मेकर वन कर दिया और ये सक्सेसफुली सबमिट हो गया। तो सक्सेसफुली सबमिट होने का एक साइन और भी है कि यहाँ पे जो आपने डिटेल भरी थी वो सारा डिटेल आपका गायब हो जाएगा। ये देखिए आपको जो सारा डिटेल है वो देखिए यहाँ से गायब हो गया है। यहाँ पर कोई भी डिटेल अब शो नहीं हो रही है। देखिए जो भी आपका फ़ोटो वगैरह था सब यहाँ से गायब हो गया है, कुछ दिख नहीं रहा। तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमको यहाँ से लॉग आउट हो जाना है और मेकर 2 को लॉगिन करना है। तो देखिए मैं यहाँ से लॉग आउट हो रहा हूँ और मैं अब यहाँ मेकर 2 पे लॉगिन हो रहा हूँ। ये मेकर 3, मैं मेकर 2 पे लॉगिन होता हूँ। यहाँ पे कैप्चा को मैं डाल दे रहा हूँ और कैप्चा डालने के बाद मैं लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए मेरा मेकर 2 लॉगिन हो गया है। ये देखिए यहाँ पे मेकर 2 लॉगिन हो गया है, यानी कि ये 02 की आईडी। तो ये जो फॉर्म होता है वो 5 यूज़र आईडी पासवर्ड से होकर के गुजरता है। नंबर 1 स्लिप काटने के लिए लॉगिन मैनेजर आपको लॉगिन करना पड़ता है, जैसा कि आपने स्लिप में देखा। नंबर 2 आपको स्कैन करने के लिए एप्लीकेशन में यूज़र आईडी पासवर्ड मिलता है, उसको आपको डालना पड़ता है। नंबर 3 मेकर 1 जैसा भी मैंने किया वो, और ये नंबर 4 मेकर 2 में कर रहा हूँ, और नंबर 5 हमको मेकर 3 करना होगा, यानी कि वहाँ से जाके फॉर्म को अप्लाई करना होगा। जो मैंने मेकर 1 मेकर 2 में फिल किया डॉक्यूमेंट वो वहाँ से वेरीफाई होगा, यानी कंपेयर होगा कि मेकर 1 मेकर 2 जो मैंने भर दिया है वो सही है कि नहीं है। और अगर मेरा डिटेल वहाँ सही होगा तो फिर वो वेरीफाई वहाँ पे लिखा हुआ आएगा। तो तीसरे वाले चरण की प्रक्रिया मैं अभी बताऊँगा, लेकिन अभी मैं दूसरे चरण में हूँ। तो ये देखिए मेकर 2 मैंने लॉगिन कर दिया है और इसमें भी फिर वही सेम प्रक्रिया जो मेकर 1 में आपने की है, ये मेकर 2 को मैं लॉगिन कर दिया है। जो मेकर 1 में जो आपने अभी कार्य किया सेम उसी तरह से करना है। यहाँ पे 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है, जो लाइन दिखाई पड़ रही है, उसके बाद यहाँ पे गवर्नेंस 15 में, फिर यहाँ पर आना है डबल डाटा एंट्री में, और यहाँ पे चेंज वाले पे क्लिक करना है। याद रहे न्यू पे नहीं करना है, वरना आपका फॉर्म नहीं शो होगा, क्योंकि आप फॉर्म जो चेंज करने वाला है उसको आप यहाँ से भर रहे हैं फॉर्म को। तो चेंज में मैंने क्लिक कर दिया। देखिए पेंडिंग यहाँ आ रहा है, यहाँ पे गो बैक आ रहा है, सॉरी गो आ रहा है।
और ये देखिए जो मेकर 1 का जो कॉलम है देखिए भरा हुआ अब आ रहा है मेकर। तो ये देखिए कि मेकर 1 देखिए ये हो चुका है। तो यहाँ पर मेकर 1 में अब यहाँ पे जिस आईडी से आपने किया है वो दिख रहा है। तो मैंने 01 से किया था तो 01 यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आप इसी मेकर 1 को 03 से आप करते तो यहाँ पे 03 शो होता। तो हमें 3 आईडी फॉर्म को भरने के लिए मिलती है, जिसमें से 2 आईडी से हमको फॉर्म को भरना पड़ता है और 1 आईडी से आप उनको फॉर्म को वेरीफाई करना पड़ता है। अगर आप मेकर 03 नंबर से आप फॉर्म को भर रहे हैं, फिर 02 से भर रहे हैं, तो 01 से फिर हमको वेरीफाई करना होगा। लेकिन आसानी के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, 01 से फॉर्म को भरते हैं, फिर 02 से भरते हैं, फिर 03 से हम वेरीफाई कर देते हैं सहूलियत के लिए। तो अब यहाँ पर भी वही सेम प्रक्रिया है और यहाँ पर मैं एक्नॉलेजमेंट नंबर पर मैं क्लिक कर ले रहा हूँ। और देखिए फिर से ये फॉर्म उसी तरह से खुल गया है। अब यहाँ पे जो फ्लैग वगैरह सबको यस वस करना है। तो जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया पहला फॉर्म जो आपने भरा था सेम उसी तरह से इस फॉर्म को भरिएगा। तो यहाँ पे देखिए फ्लैग को जो जो आपने अभी किया, जो फॉर्म का टिक जो लगा होगा, फॉर्म कैसे भरते हैं वैसे मैं बना के वीडियो डाल दूंगा। तो जो नाम करेक्शन करना होता है या पिता का नाम, तो वहाँ छोटा सा बॉक्स फॉर्म में बना होता है, तो वहाँ पे टिक लगाना होता है यस का। तो वो ज़रूर लगा के रखिएगा ताकि जब हमारा जो हम यहाँ से मेकर 1 मेकर 2 करें तो वहाँ जब NSDL डिपार्टमेंट का हमारा फॉर्म जो जाए तो वहाँ पर भी इसी से हमारा फॉर्म मैच करे। ऐसा ना हो कि वहाँ पर आपने टिक लगाया नहीं और यहाँ पर आपने ये नाम में चेंजिंग कर दिया तो फिर वो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है आपका और उसमें हमारे पैसे भी बर्बाद हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं पूरे डिटेल की जो फ्लैग है, नाम चेंज करना है तो मैं यस करूँगा। यहाँ पे श्री श्रीमती जो भी है वो सिलेक्ट करूँगा। डेट ऑफ बर्थ मुझे चेंज करना है तो उसमें भी यस करूँगा। यहाँ पे मेल फीमेल में नो करूँगा बाकी, और तमाम डिटेल को मैं भर लेता हूँ। जैसा कि पहले मेकर 1 में हमने भरा था उसी तरह से मैं इस फॉर्म को भर के सबमिट करने के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मैंने दोस्तों एड्रेस के भरने में मैंने एक मिस्टेक किया। यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है जो मेरे मोहल्ला का नाम है उसमें मैंने मोहल्ले का नाम तो लिख दिया लेकिन वो मोहल्ला नहीं लिखा हूँ। तो वो मोहल्ला नहीं लिखा हूँ तो मैं इसका इफ़ेक्ट मेकर 03 पे क्या पड़ेगा मैं वो समझाने के लिए मैंने यहाँ पे जानबूझ के गलती की है। मैंने यहाँ पर एक एड्रेस थोड़ा सा लिखना मिस किया है ताकि मैं इस जब ये गलती यहाँ पे होगी तो वो मेकर 3 का काम क्या होता है आईडी का, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो वहाँ कैसे उसको सही करेंगे। तो मेकर 1 मेकर 2 में जो आपने डिटेल डाला अगर सेम सेम रहेगा तो वहाँ वेरीफाई आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर मेकर 1 में जो भरा है मेकर 2 में अगर ज़रा भी मिसमैच हुआ तो वो मेकर 3 में हमको शो होगा। तो उसको कैसे वहाँ से सही किया जाएगा उसके बारे में बताने के लिए हमने यहाँ पे डिटेल को गलत भरा हुआ है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने ऊपर सारी जानकारी को फिल कर दिया जैसे मैंने मेकर 01 में फिल किया था। लेकिन मैंने एक जगह एड्रेस में गलती की है, वो मैं आगे मेकर 3 में क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा वो दिखाऊंगा। ये देखिए यहाँ पे अपडेट आ रहा है तो अपडेट मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं अपडेट पर क्लिक करूँगा देखिए यहाँ पे मुझसे कोई एक गलती हुई है। तो गलती क्या हुई है कि फादर्स नेम फ्लैग में जो मुझे करना था वो मैंने यस नो नहीं किया है। तो मैं उसको आइए यस नो कर देता हूँ। यही इसमें फ़ायदा है कि अगर जब आप कोई डिटेल मिसमैच करेंगे तो यहाँ पर होगा नहीं, उसी जगह आपको रिडायरेक्ट कर देगा। देखिए मुझे इस जगह पर रिडायरेक्ट कर दिया है और मुझे फादर्स नेम चेंज करना भी था तो देखिए मैं भूल रहा था। तो जब आप अपडेट करने जाएंगे तो बता देगा आप क्या गलती कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो ये देखिए मैं यहाँ पर यस कर दे रहा हूँ। तो मैंने यस कर दिया है और अब मैं फिर से फॉर्म को अपडेट पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए मैंने अपडेट पर क्लिक कर दिया। तो फिर से कोई करेक्शन के लिए बोल रहा है, फिर से मैं ओके पर क्लिक करता हूँ, देखता हूँ कि अब क्या छूट गया है। तो ये देखिए मैंने स्टेट नहीं सिलेक्ट किया था तो यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है तो मैं अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। यही फ़ायदा है कि जब हम गलती करेंगे तो वो हमको रिडायरेक्ट उसी जगह पर कर देता है। तो मैं उत्तर प्रदेश पर क्लिक कर रहा हूँ। तो देखिए मैंने उत्तर प्रदेश क्लिक कर दिया। फिर से मैं अपडेट करता हूँ। तो कुछ गलतियां करके मैंने आपको दिखा दिया है कि कैसे कैसे ये आपको रिडायरेक्ट करेगा अपडेट करने से पहले। तो ये देखिए अब मैं यहाँ पर अपडेट पर क्लिक करता हूँ। तो मैं यहाँ पर देखिए अपडेट पर क्लिक करता हूँ। तो पैन कार्ड फ्लैग में कुछ अभी मिसिंग है, मैं उसको भी देखता हूँ फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास पैन कार्ड प्रूफ में लगा रहा हूँ तो मैंने उसको भी चुन लिया। फिर अपडेट पर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही आप अपडेट पर क्लिक करेंगे देखिए पैन अपडेट सक्सेसफुली यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब कि आपका मेकर 2 भी सक्सेसफुली हो चुका है। देखिए आ गया है और ये आईडी देखिए 02 है। अब हम यहाँ पर देखिए ये सारा डिटेल जैसे ही यहाँ से सक्सेसफुली अपडेट होता है ये सब डिटेल यहाँ से गायब हो जाता है। अब हम चलते हैं मेकर 3 पर और ये जो दोनों हमने
जो फॉर्म को अभी भरा है यूज़र आईडी पासवर्ड से 01 और यूज़र आईडी पासवर्ड 02 से। अब हम चलते हैं 03 पर और इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई की प्रक्रिया क्या होती है अभी मैं आपको वहाँ पे दिखाता हूँ, क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैंने फॉर्म को भरने में एक आध गलती की तो उससे आपको समझ में आया कि कैसे कैसे ये साइड वर्क करती है। और अभी भी एक गलती इसमें है, वो कैसे सही करेंगे हम 03 पे वेरीफाई करने के लिए जब जाएंगे, तो उसके लिए अब हम आपको 03 वाले आईडी को लॉगिन करते हैं। तो ये देखिए 03 की आईडी है, यहाँ पर मैं डाल दे रहा हूँ जो कैप्चा है, जिस हिसाब से बड़ा छोटा है उसी हिसाब से आप डाल दीजिएगा। और यहाँ पे मैं लॉगिन पर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैं लॉगिन पर क्लिक करूँगा देखिए मैं अब यहाँ पर आ गया हूँ maker03 पर, यानी 03 वाली आईडी पर। तो मैं इसलिए बार बार आपको ये बॉक्स बना बना के दिखा रहा हूँ कि आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मैं ये वीडियो बहुत डिटेल में बना रहा हूँ और एक एक कॉलम को मैं आपको समझा समझा के बना रहा हूँ, ताकि आप फॉर्म को भरते समय गड़बड़ाइएगा नहीं, क्योंकि ज़रा भी गड़बड़ी तो फॉर्म एक्सेप्ट क्या फॉर्म बार बार एरर आ जाएगा। तो जब एरर से बचने के लिए हम लोग भी जब शुरू शुरू में बना रहे थे तो काफ़ी सारा एरर आ रहा था, तो उसके लिए हम लोगों को ट्रेनिंग करनी पड़ी थी। लेकिन आप अगर मेरी इस वीडियो को देख लेंगे तो पुनः आपकी ट्रेनिंग ऐसे ही हो जाएगी, क्योंकि टेलीफोन चालू रहते हुए ट्रेनिंग करना और एक देख देख के आपको एक एक कॉलम देख के समझ के ट्रेनिंग लेना, इसमें बहुत फ़र्क होता है। तो देखिए दोस्तों मैं 03 वाली लॉगिन कर दिया हूँ। अब यहाँ से मुझे ये दिखाना है आपको कैसे इसको हमें वेरीफाई करना होता है। तो आइए मैं यहाँ पर मेनू पर क्लिक करता हूँ और फिर उसी प्रकार से ई गवर्नेंस पर, फिर टीम सर्विसेज पर, फिर डबल डाटा एंट्री पर। अब देखिए जो चेंज वाला था ना ये, अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हम इस चेंज वाले आइकन पर क्लिक कर रहे थे, लेकिन हमको अब दो में हमने 01 02 में चेंज पर क्लिक किया था, क्योंकि ये फॉर्म चेंज का हम भर रहे हैं जो पैन कार्ड में करेक्शन हो रहा है। लेकिन अब 03 में जब हम वेरीफाई करने आएंगे तो हमको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, चेंज कंपेयर वेरीफाई, यानी कि जो दोनों आपने फॉर्म भरा हुआ है वहाँ पर हमको क्लिक करके जो भरा हुआ है अब हमको इसको दोनों फॉर्म को कंपेयर करना है। तो हमको चेंज वाले ऑप्शन पर क्लिक नहीं करना, बल्कि चेंज कंपेयर और वेरीफाई वाले ऑप्शन पर हमको क्लिक करना है। गौर से ये बात आप देखिएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर भी आकर वेरीफाई करेंगे, चेंज करेंगे, तो फिर आपका फॉर्म अपडेट नहीं होगा। यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं चेंज पर और देखिए यहाँ पे ऐड टू वेरीफाई लिखा हुआ आ रहा है। तो अभी तक साथियों जो maker1 maker2 जब हम खोल रहे थे तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा था कि पेंडिंग है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ ऐड टू वेरीफाई, यानी कि अब हमको जो हमने फॉर्म को भरा हुआ उसको हमें यहाँ से वेरीफाई करना है। तो कैसे वेरीफाई करना है, तो यहाँ पे हमको गो पर क्लिक करना है। पहले हमने कहाँ पे क्लिक किया था, ये चेंज कंपेयर वाले पे किया था maker03 से। फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि 3 आईडी है जिससे फॉर्म को भरा जाता है, यानी कि उसमें 2 से आपको फॉर्म को भरना है, 1 से वेरीफाई करना है। यहाँ पे आप आईडी को चेंज कर सकते हैं। हो सकता है कि पहला maker1 आप इसी से कर दें 03 से, यानी जो फॉर्म पहला फॉर्म इससे सबमिट कर दें, और जो दूसरा फॉर्म है वो जो दूसरा फॉर्म है वो 01 नंबर आईडीज़ कर दें, तो फिर वेरीफाई 02 के आईडीज़ होगा। ये ध्यान से रिपीट करके मेरी इस बात को समझ लीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब मैं यहाँ पर देखिए गो पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं गो पर क्लिक करूँगा देखिए फिर से वो डिटेल आ गया। अब यहाँ पर देखिए कि maker1 में देखिए ये इस आईडी से आपने maker1 किया और maker2 को देखिए इस आईडी से आपने किया, यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो अब मैं चलता हूँ आपको कि 03 की तरफ। यहाँ पर फिर से एक्नॉलेजमेंट नंबर पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। देखिए अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है कि देखिए ये सारा डिटेल आपका खुल के यहाँ पर आ गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें गलती क्या है। तो देखिए जो मैं जिस गलती की बात कर रहा था वो ये था। देखिए मैंने यहाँ पर जो मेरा मोहल्ला है मैंने थोड़ा कुछ अक्षर इसमें कम लिखा। मैंने मोहल्ला इस वाले बॉक्स में पहले वाले आईडी में लिखा था, लेकिन दूसरी वाली आईडी में देखिए मोहल्ला नहीं लिखा था मैं। तो यहाँ पर देखिए एक एरो बन के आ गया है। तो अब एरो बन के आने का मतलब ये होता है, अच्छा मैं एक चीज़ और पहले बता दूँ फिर इसका मतलब समझाता हूँ कि इसका मतलब ये होता है कि देखिए जो एरो का मतलब ये हुआ कि ये आपका जो डिटेल यहाँ पर है देखिए नहीं आया, क्योंकि ये गलत है। तो अब आपको कैसे इसको रेड को हटाना है, जब तक रेड को हटाएंगे नहीं तब तक वेरिफिकेशन आपका लिखा हुआ नहीं आएगा। अगर आपका पूरा फॉर्म सही है, maker1 maker2 में मैचिंग आपने डॉक्यूमेंट भर दिया है, तो आपको यहाँ पर एक छोटा सा वेरीफाई का ऑप्शन लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ एक छोटा सा वेरीफाई ये लिखा हुआ आ रहा है, ये वाला नहीं, यहाँ एक और लिखा हुआ आएगा। इसका मतलब ये कि आपका फॉर्म सारा सही है। तो मैं यहाँ पर वो वेरीफाई ला करके दिखाता हूँ, क्योंकि बगैर वेरीफाई के हमारा फॉर्म सबमिट नहीं होगा।
तो इस रेड एरिया को हम ख़त्म करते हैं। उसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा कि ये जो तीर दिखाई पड़ रहा है, इस तीर का मैं अब कमाल दिखाता हूँ आपको। तो मैंने ये गलती जानबूझ के करी थी आपको समझाने के लिए। तो अब देखिए, ये जो तीर दिखाई दे रहा है, ये एरो इस साइड को है। तो जब इस साइड को एरो बना हुआ है तो इस साइड में तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो एरो बना हुआ है ये इस साइड को बना हुआ है, देखना है। और फिर एक एरो बना हुआ है वो इस साइड को बना हुआ है। तो इसका जो फ़र्क है कि ये जो बॉक्स आपका नज़र आ रहा है, ये वाला बॉक्स, तो आप ये जो उस्मानिया लिखा हुआ है मोहल्ला, तो ये उस्मानिया आप किस साइड में ले जाना चाहते हैं? क्या मेकर 1 में ले जाना चाहते हैं या मेकर 2 में इसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं? यानी कि आपकी गलती किस फॉर्म में हुई? तो मैंने मेकर 1 में सही भरा था। ये जो डिटेल ये ऊपर तक है, ये मेकर 1 का डिटेल है। मैं ये पहले आपको दिखा देता हूँ। ये मेकर 1 का डिटेल है। तो मैं आपको मेकर 1 का पहले डिटेल दिखा दूँ ताकि आपको समझ में आए। ये देखिए मेकर 1 का डिटेल है, ये देख रहे हैं। ये जो मेकर 1 का डिटेल ये नीचे तक है पूरा, और ये जो मेकर 2 का डिटेल है ये पूरा नीचे तक है। और वो इसी तरह से वो जो डिटेल हरा वाला है वो मेकर 3 का है। आइए मैं वो भी दिखाता हूँ आपको ताकि आपको समझ में आवे। ये जो वेरिफिकेशन वाला ऑप्शन है ये मेकर 3 वाला, ये जो 3 नंबर की आईडी खुली हुई है ना, ये इसका ऑप्शन है। तो तीनों आईडी एक साथ यहाँ दिखाई पड़ती है। जो फॉर्म तीनों आपने भरा है वो एक साथ यहाँ पर दिखाई देगा, और जब तीनों मैचिंग होगा तभी यहाँ वेरीफाई का ऑप्शन इस जगह पर आएगा। इस जगह पर वेरीफाई का ऑप्शन तभी आएगा। तो आइए मैं जो मेरा एड्रेस गड़बड़ था उसको मैं आपको दिखाता हूँ समझा करके कि कैसे उसको सही करना है। तो ये जो तीर है मैं एक बार फिर से इसको बता दूं कि ये देखिए इस साइड में है और ये इस साइड में है। तो अगर मेरा 01 वाला ये जो फॉर्म है, ये पहला फॉर्म, अगर इसमें डिटेल सही है तो मुझे इस पर क्लिक करना होगा। ये जो तीर इधर का बना हुआ है, अगर मेरा इस बॉक्स का ये 0 नंबर 2 वाला जो फार्म भरे हैं हम, अगर इसमें सही है तो मुझे इस वाले बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो आइए मैं इसको दिखाता हूँ आपको। देखिए अगर आपका पहला जो फार्म 01 नंबर की आईडी से आपने भरा था, अगर इसमें सही है तो आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा, इस वाले एरो पर। अगर आपका 02 में आपका डाटा सही है, इसको ट्रांसफ़र करना है 01 में, तो आपको इस वाले बॉक्स पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो मेरे केस में मैंने फार्म 01 सही भरा था और फार्म 02 में मैंने जानबूझ के गलती की थी ताकि इसके बारे में आपको समझा सकूं। तो आइए मैं अब डाटा को ट्रांसफ़र करके आपको दिखाता हूँ। देखिए मेरा जो 01 का है ये सही है, तो मैं ये ऊपर वाले तीर पर क्लिक करूँगा। जैसे ही ऊपर वाले तीर पर क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए लिख रहा है कि आर यू श्योर अपडेट फ्रॉम मेकर 1 टू मेकर 2। क्या आप मेकर 1 का जो डाटा है उसको मेकर 2 में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं? क्या आप इसके लिए श्योर हैं? यानी कि ये जो बॉक्स वाला है तो हमको ओके कर देना है। तो देखिए जो मेकर 1 में था ये वाला डिटेल, ये देखिए मेकर 2 में आ चुका है, और ये जो एरो बटन था वो यहाँ से गायब हो चुका है। जो यहाँ पे एरो बटन बन रहा था, देखिए वो एरो बटन यहाँ से गायब हो गया। जो मेकर 1 का जो डिटेल था वो मेकर 2 में ट्रांसफ़र होकर आ चुका है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई। अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम फॉर्म भरने में आए तो वहाँ पर आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा। इस वीडियो को रिपीट करके आप दोबारा से देख लीजिएगा। अब हमने सारा डिटेल सही सलामत भर दिया है। मेकर 1, मेकर 2, मेकर 3 में हमको वेरीफाई करना। अब देखते हैं कि वेरीफाई का ऑप्शन आया कि नहीं आया। तो ये देखिए साथियों, ये देखिए यहाँ वेरीफाई वाला ऑप्शन ये आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपका तीनों फॉर्म सही नहीं होगा, जब तक आपका डॉक्यूमेंट सही अपडेट नहीं होगा, तब तक आप यहाँ तक नहीं आ सकते। यहाँ तक आने के लिए, इस जगह पर आने के लिए भाइयों, हमको 4 आईडी से होकर के गुजरना पड़ता है। नंबर 1 जब हम स्लिप काटते हैं, नंबर 2 जब हम फॉर्म को अपलोड करते हैं, नंबर 3 जब हम मेकर 01 करते हैं, नंबर 3 जब 01 करते हैं, और नंबर 4 जब हम मेकर 02 करते हैं। तो ये नंबर 5 वाले ऑप्शन में हम खड़े हैं। तो 4 यूज़र आईडी पासवर्ड से गुजर करके जब हम आते हैं तब जा कर के ये वेरीफाई का ऑप्शन आता है। ये बहुत ही कीमती वेरीफाई है, ये जान लीजिए। और इससे पहले यहाँ तक आने के लिए हमें बहुत कुछ सीखना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ट्रेनिंग करनी पड़ती है, तब जा कर के हम कहीं ये वेरीफाई का ऑप्शन ला पाते हैं। क्योंकि इतना बड़ा फॉर्म है, ये कन्फ्यूज़न काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो आपने देखा, मैं इसको अभी सबमिट कर देता हूँ, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर आ गया। यहाँ पर देखिए मैं ये सबमिट पर मैंने क्लिक कर दिया है। देखिए जैसे ही आपने सबमिट पर क्लिक कर दिया, अब यहाँ पर डाटा यहाँ पर लिख के आ रहा है कि आपने सक्सेसफुली फॉर्म को सबमिट कर दिया। देखिए पैन वेरीफाई सक्सेसफुली हो चुका है।
और मेरा जो फॉर्म की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो गई है। अब मेरा फॉर्म यहाँ से निकल करके चला गया है NSDL पैन डिपार्टमेंट को, और वहाँ पर अब चेक किया जाएगा, मेरा पैन कार्ड चेक किया जाएगा और आधार कार्ड चेक किया जाएगा, जो डाटा मैंने यहाँ पे फिल किया वो चेक किया जाएगा, जो फार्म मैंने भरा है वो चेक किया जाएगा। उसके बाद जा कर के हमारा पैन कार्ड हमारे एड्रेस पर जो हमने यहाँ पर डाला होगा उस पर डिलीवर कर दिया जाएगा। तो साथियों, आपने पूरी प्रक्रिया देखी। हालांकि ये वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो गया है, लेकिन मैंने एक एक कॉलम को कवर किया जिसकी वजह से ये वीडियो लंबा हो गया। और मैंने स्लिप काटने से ले करके और तमाम डिटेल को फिल करने तक, वेरीफाई करने तक मैंने ये बना दिया। अब देखिए, इसमें एक प्रक्रिया और होती है कि इन फार्म को हमको NSDL डिपार्टमेंट को भेजना पड़ता है। तो जो NSDL पाम एजेंसी रखते हैं वो इस फार्म को आंध्र प्रदेश के एड्रेस पे भेजते हैं। तो वहाँ से ये हमारी जो आईडी है वो हैंडल होती है। तो इस फॉर्म को आंध्र प्रदेश भेजना पड़ता है सब इकट्ठा करके, और आंध्र प्रदेश को ये फॉर्म हम लोग 20, 25, 50 फॉर्म जब हो जाता है उसके बाद हम भेज देते हैं। हालांकि इसका एक नियम है कि हम 15-20 दिन के अंदर ही भेज दें, लेकिन हो नहीं पाता है और आईडी चलती भी रहती है, कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन सारे फॉर्म को भेजना अनिवार्य होता है। तो साथियों, आपको ये मेरी डिटेल, ये जो मैंने डिटेल वाइज आपको ये पूरा डिटेल बताया है कि NSDL पाम एजेंसी से हम पैन कार्ड को स्लिप कैसे काटते हैं। ये करेक्शन वाली का फॉर्म था, तो करेक्शन की स्लिप कैसे काटते हैं और फिर इसमें फॉर्म को अपलोड कैसे करते हैं, और मेकर 1, मेकर 2 और मेकर 3 से फॉर्म को वेरीफाई कैसे करते हैं। साथियों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगी, चाहे वो दुकानदार हों, चाहे जो NSDL की एजेंसी लेना चाह रहे हों, चाहे जिनके पास हो, चाहे जो ट्रेनिंग चाहते हो या जो काम इसमें करते हों, अगर उनको नहीं आता हो तो सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है। और आम लोगों के लिए भी पैन कार्ड बनवाना ज़रूरी होता है, तो वो भी देख सकते हैं कि उनका पैन कार्ड NSDL पैन एजेंसी यानी कि दुकानदार कैसे बनाते हैं और कैसे कितनी प्रक्रियाओं के बाद ये फॉर्म भरा जाता है और कैसे कैसे करके NSDL डिपार्टमेंट को जाता है। तो ये पूरी चीज़ हमने इस वीडियो में कवर कर ली है। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी ज़रूर, और इस वीडियो को आप स्किप करके देखेंगे तो फिर मामला सब गड़बड़ हो जाएगा। स्किप करके इस वीडियो को मत देखिएगा, एक एक कॉलम को समझ करके वीडियो को देखिएगा। और अगर मेरी ये मेहनत आपको पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो किसी भी तरह का तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो भी कन्फ्यूज़न आपका होगा वो पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा, क्योंकि मैं कमेंट बॉक्स बहुत ही ध्यानपूर्वक देखता रहता हूँ कौन क्या पूछता है नहीं पूछता है। वैसे मेरा चैनल अभी बिल्कुल नया नया है, मैं अभी बहुत जल्दी से वीडियो इसमें डाल रहा हूँ, तो उतने सारे अभी कमेंट में मैसेज नहीं आते हैं। लेकिन ये जो जानकारी वाला ये मामला है, तो इसमें अगर आप कुछ भी कमेंट करेंगे तो मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो साथियों, मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं इस पर रेगुलर, अभी तो ये करेक्शन वाला पैन कार्ड है, अब मैं इस पर माइनर पैन कार्ड कैसे अपलोड करते हैं, स्लिप कैसे कटती है, उसके बाद इंडिविजुअल पैन कार्ड जो नया बनाना है वो कैसे होता है, इसमें स्लिप कैसे कटती है, इसमें पैसा कैसे ऐड होता है NSDL पाम एजेंसी में, मैं इस पूरे प्रक्रिया को हम बारी बारी से एक एक वीडियो में करके कवर करते रहेंगे। उसके बाद फॉर्म कैसे भरना होता है वो भी हम वीडियो बना करके अपने चैनल पर डाल देंगे, ताकि आप लोगों को जानने में आसानी हो और कोई आपको दिक्कत ना हो। ये भी मैं बताऊंगा कि ये सारे फॉर्म को भेजते कैसे हैं बाई पोस्ट, जहाँ पे हमको भेजना होता है जिस एड्रेस पे, तो उसकी भी वीडियो मैं डालूंगा। तो माफ़ कीजिएगा, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, और उम्मीद है कि आपको इससे सबक ज़रूर मिलेगा, ज़रूर इससे कुछ आपको सीख मिलेगी। तो मैं वीडियो को यहीं पर बंद करता हूँ। धन्यवाद साथियों।